हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास इजी लर्निंग विद श्वेता। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 1.5 एक्सरसाइज चैप्टर 1 का। ओके, तो चलो 1.4 तक मैंने करा रखा है। 1.1 2 3 4 हो गया है। एक्चुअली 4 में तो कुछ था ही नहीं, तो डायरेक्ट हम 5 की ओर बढ़ते हैं। एनसीईआरटी, ठीक है। तो बुक खोल के बैठे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 में करना क्या है, रैशनल और इरेशनल बताना है। ये रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर ध्यान दो। 2 माइनस रूट 5। अगर पिछली वीडियोस देखी है तुमने तो ये तो पता होगा कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 2.2360 एंड सो ऑन। ना ये टर्मिनेट करेगा ना ही ये रिपीट करेगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। ये बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि ना ये टर्मिनेट करेगा ना ये रिपीट करेगा, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। और कोई भी नंबर में से अगर आप इरेशनल नंबर को माइनस करोगे तो वो इरेशनल ही आएगा। सो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलो पहला दूसरा क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, तो ये क्या है, रैशनल या इरेशनल? देख के तो लग रहा होगा कि रूट 23 हम लोग ने पढ़ा था कि इरेशनल होता है, बट यहाँ एक ट्रिक है, ध्यान दो। 3 प्लस रूट 23 यहाँ माइनस रूट 23 है, तो यहाँ पे रूट 23 प्लस माइनस माइनस कट नहीं जाएगा, तो ये क्या बचेगा 3। और 3 तो एक रैशनल नंबर है, तो था ना ट्रिकी क्वेश्चन। कैसे, देखो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, देख के तो लग रहा है कि रूट 23 एक इरेशनल नंबर है। सही है, होता भी है रूट 23 इरेशनल नंबर, लेकिन देखो रूट 23 प्लस में भी है माइनस में है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। तो बचेगा क्या 3, जो कि एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है और ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 2√7 बाई 7√7, ये भी रूट 7 देख के तो लग रहा होगा कि पता नहीं रैशनल है कि इरेशनल। इरेशनल पे ज्यादा लोग सोच रहे होंगे, बट ये भी रैशनल है। अब बोलोगे कैसे, ये सारा कुछ तो अलग ही हो रहा है, जैसा सोचा वैसा होया नहीं। तो कैसे नहीं है, देखो रूट 7 ऊपर भी है नीचे भी है, तो डिवाइड करना तो तुम जानते हो ना। रूट सेवन तो कट जाएगा डिवाइड होके, ठीक है। रूट 7 से रूट 7 तो 1 बार में कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या 2/7, जो कि एक रैशनल नंबर है, तो ये हो गया रैशनल नंबर। अब यहाँ पे देखो 1/√2, √2 इज अ इरेशनल नंबर, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय √2 मतलब इरेशनल नंबर इज, सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय √2 इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो ये क्या है, √2 को देख के ही आप बोल दोगे ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो पाई को तो अच्छे से मैं समझाऊंगी, चलो अभी बता देती हूँ कि पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग समथिंग, ये चलते रहता है और ये इरेशनल नंबर है। बट हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, और उसमें हम लोग पाई का बहुत यूज करते हैं, जिसमें कि इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में हम लोग 22/7 में दिखा देते हैं। बट पता है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू कभी भी आपकी ये आ ही नहीं सकती रैशनल नंबर के फॉर्म में, ये इरेशनल होता है, जो कि टर्मिनेट भी नहीं होगा एंड भी नहीं होगा। बट हम लोग क्यों ले लेते हैं, अपने सुविधा के लिए, क्योंकि हमें निकालने रहते हैं क्वेश्चन के आंसर, जिसमें इसका काम रहता है, ठीक है। तो कोई भी मेजरमेंट करोगे तो आप ये अप्रोक्स में ही आता है। तो 2√5, तो ये पाई जो है यही इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाई एनी नंबर विल बी इरेशनल नंबर, ठीक है। तो चलो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इसमें आपको करना है सिंप्लीफाई, और ये सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है इस एक्सरसाइज का। देखो कैसे निकालते हैं, सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं सबसे इजी और बेस्ट वे बता रही हूँ। देखो 3 प्लस √3 और यहाँ 2 प्लस √2 है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको बस देखना है कि ये ब्रैकेट, ये पहला ब्रैकेट है जिसके अंदर 2 डिजिट्स है, और ये दूसरा है जिसके अंदर 2 नंबर है, ठीक है। दोनों के अंदर 2 नंबर है। करना क्या है, ये पहले वाले नंबर को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है अलग अलग करके, फिर ये दूसरे वाले नंबर को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है अलग अलग, मतलब टोटल 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। कैसे, देखो पहले वाले नंबर को इसके पहले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 3 2 जा 6। और ध्यान रखना यहाँ पे साइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो 3 के आगे क्या है, प्लस का साइन है, 2 के आगे क्या है, प्लस का साइन है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, ठीक है। ये रूल्स याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। अगर हम लोग प्लस
इंटू प्लस करते हैं तो वो प्लस ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर माइनस को अगर माइनस के साथ इंटू कर दिया जाए, मतलब माइनस कहीं पे और उसको माइनस के साथ इंटू कर दिया जाए तो वो प्लस में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये सब याद रखना। और अगर एक माइनस है और एक प्लस है तो वो माइनस ही रहेगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट रूल जो आपको जानना है किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से। ये इसी चैप्टर में नहीं, बाकी किसी भी चैप्टर में आपको काम आएंगे, आगे फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाला है, तो प्लीज ध्यान से सुने। तो 3 इंटू 2 6 हो गया। फिर अभी इस पहले वाले नंबर को पहले के साथ तो कर लिया आपने, अब दूसरे के साथ भी करो, इसको दूसरे के साथ भी करना है, √2, ठीक है। तो 3 इंटू √2, ये इंटू कैसे होगा, तो जैसे बस जैसे बोल रहे हो ना वही इंटू हो गया तुम्हारा, ठीक है। 3√2 बस हो गया, 3 इंटू √2 3√2। तो यहाँ पे साइन कैसे रखेंगे, देखो इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस हो गया, सिंपल। फिर अब देखो अब यहाँ पे √3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2√3, बस जैसे बोल रहे हो वैसे रखते जाओ, 2√3 प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस रहेगा। फिर यहाँ पे प्लस देखो √2 इंटू √3, √3 इंटू √2, तो ये रूट अंदर में आ जाएगा दोनों के, 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो कोई प्लस होने वाले या कुछ भी दिख रहा है तो नहीं, ये 6 को आप प्लस कैसे करोगे ये भी मैं बता देती हूँ। जब ये 6 के साथ कोई भी 1 2 3 4 कोई नंबर है उसका उसी के साथ प्लस होता है। जैसे आप लोग में आप समझ रहोगे, बहुत ही अजीब वर्ड यूज करने वाली, आप जात वगैरह आप जान ही रहोगे, तो हम लोग इसको ऐसे ही समझेंगे। अगर इसका दोनों का रिलीजन या इन दोनों का कास्ट सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये 6 है तो यहाँ पे 1 रहता है, 2 रहता है, कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे ये नेचुरल नंबर तो ये किसके साथ ऐड होंगे, नेचुरल नंबर के साथ ही ऐड होंगे। ये 3√2 है तो ये किसके साथ ऐड होंगे, जिसके पीछे में पूछ में √2 लगा हो, याद रखना, ठीक है। हंसना मत, ये बहुत ही ट्रिकी है समझने का, तो मैं इजी में समझाने के लिए ये सब वर्ड यूज कर रही हूँ, कोई अपने दिल पे मत लेना, ठीक है। तो √3 जो है पीछे में, तो ये किसके साथ ऐड होगा, जिसके पीछे में √3 लगा होगा। √6 है तो ये भी वैसे ही में होगा जो √6 होगा, ठीक है। तो चलो ये समझ गए तुम। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर देखते हैं। ये 2 का सेकंड नंबर, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो करना क्या है, ये 2 मेथड से सॉल्व हो सकते हैं, बट रुक जाओ। तो चलो ये 2 मेथड से सॉल्व होगा, तो मैं दोनों बता देती हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा आप वो कर लेना, ठीक है। तो पहले तो √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, तो आप अगर पढ़े होंगे तो आपने ये पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी, ये पढ़ा है कि इसका मतलब क्या निकलता है, a² माइनस b², ठीक है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, तो a² माइनस b² पढ़ा होगा, तो उसका क्या आता है, a प्लस बी a माइनस बी। तो देखो अगर हम √5 को a मान ले और √2 को b मान ले, तो यहाँ नहीं हो रहा है कि a माइनस बी और यहाँ हो रहा है a प्लस बी, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b²। इसका मतलब √5 का हम लोग स्क्वायर लिखते हैं और माइनस b² √2 का स्क्वायर लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, देखो तो √5 का स्क्वायर क्या आएगा, √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 और माइनस √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो ठीक है। ये क्या आ जाएगा आंसर 3, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब सेकंड मेथड बताती हूँ, जैसे ये किया था ना वैसे इनको करो, √5 इनको पहले इनसे इंटू करो। तो सेकंड मेथड क्या है तुम्हारा, देखो √5 इंटू √5 5, फिर √5 इंटू √2, तो क्या आ जाएगा, प्लस में √10 करते जाना साथ साथ, माइनस माइनस क्यों किया बताती हूँ, √2 इंटू √5 करेंगे तो √10 ही आएगा, लेकिन यहाँ देखो ये माइनस का साइन है और यहाँ प्लस है, और मैंने जैसे ही बोला था कि अगर एक माइनस हो और एक प्लस हो तो माइनस में आंसर आता है, इसलिए मैंने यहाँ माइनस पहले लिख दिया, ठीक है। तो ये √10 आ गया। फिर यहाँ करो √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या में, माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तुम, जिन दो नंबर को, उनके आगे का साइन प्लीज अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये √10 और √10 एक प्लस में एक माइनस में है, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया, 5 माइनस 2, देखो सेम नहीं आ गया जैसे हमने पहले किया था, 5 माइनस 2, फिर आंसर वही आ गया 3। ये दोनों वैसे आप कर सकते थे, आपको जो पसंद है वो करो, ठीक है। और लेकिन दोनों जानना बहुत जरूरी है, कोई क्वेश्चन में उन वो मेथड से जल्दी बन जाएगा और कभी कभी ये काम दे देता है, ठीक है। तो जानना हर कुछ चाहिए। तो चलो इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी 1 और 2 ही किया है मैंने, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और प्लीज़ याद से सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर देना, वहाँ पर बोलने की ज़रूरत ना पड़े,
चल ठीक है, बाय।